फर्स्ट फेज जो 49 ईयर्स का था, अभी सेकंड फेज जो है 1919 से 39 तक, यानी 20 साल तक। अब सेकंड फेज बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको निजाम से मोहब्बत है तो जरूर इसको गौर से सुनिए, ठीक है। ड्यूरिंग सेकंड फेज द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हैदराबाद स्टेट टुक प्लेस एट द सेम स्पीड। तो सनअती तरक्की इसी तेजी के साथ चल रही थी। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोले तो बुनियादी तौर पे जहां पर सपोर्ट गवर्नमेंट करती, यानी जमीन भी गवर्नमेंट देती, बिजली भी करंट भी जो है गवर्नमेंट देती, और सारी सहूलतें जो है गवर्नमेंट देती, तो उसको बोलते इंस्टीट्यू, यानी बुनियादी तौर पे जो सपोर्ट फराहम करते उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बोलते हैं। तो ये पहले फेज पे शुरू हुआ था, हर चीज में हुकूमत आगे थी, और ये जो है सेकंड फेज में भी जारी रहा। इवन मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यहां तक कि हुकूमत और भी जो है तेजी के साथ पहल कर रही थी अपनी तरफ से। इन 1909 द गवर्नमेंट इनेक्टेड फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स इंस्पेक्शन एक्ट टू रेगुलेट वर्किंग ऑफ इंक्रीजिंग कॉटन एंड गिनिंग मिल्स, ठीक है। तो कॉटन, और आपको मालूम होना चाहिए पहले क्या था कि हर चीज, हर फैक्ट्री इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती थी। तो कॉटन मिल्स और गिन्निंग मिल्स बोलते, तो गिन्निंग मिल्स आप समझते ना कि एक रॉ कॉटन, जो कच्चा कॉटन रहता उसको जो है पूरी तरह से कपड़े के लेवल में बना बना के रखते, तो गिन्निंग, उसको गिन्निंग प्रोसेस बोलते, ठीक है। इसको उर्दू में जो है कपड़ा सूतना, ठीक है। ये गिनिंग मिल्स है। तो ये पूरा एक फाइन प्रोडक्ट बन जाता, कॉटन, रॉ कॉटन जाके कपास, जो एक नॉर्मल कपास आके कपड़े की शक्ल में पूरा एक बन जाता, उसको गिनिंग मिल बोलते। तो इंसान के बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आटा होना, चावल होना, इसी तरह कपड़ा होना, तो ये चीजों पे ही ज्यादातर रहते थे, ठीक है। और क्या करे थे कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कायम करे थे, ठीक है। आफ्टर अ कमिटीज रिकमेंडेशन, तो एक कमेटी के सिफारिशात की बुनियाद पे सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री वर एस्टैब्लिश। तो सनअतों के तरक्की के लिए एक अलग डिपार्टमेंट कायम किया गया। उसके नतीजे में इन 1880 कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सीआईडी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर बार बार सीआईडी का मतलब वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उस लेवल में मत जाइए। यहाँ पर सीआईडी का मतलब कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, इस पे ज्यादा तवज्जो दीजिए, ठीक है। ये कायम किया गया था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल लैबोरेटरी, जो कि 1917 में कायम किया गया था, द सीआईडी अंडरटूक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज। तो कई फील्ड्स में, या एरिया मतलब यहाँ पर वो एरियाज नहीं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो अलग अलग जो शोबे रहते, उन शोबों में रिसर्च और डेवलपमेंट के कामों को शुरू किया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से। कैसा? इंडस्ट्रियल लैबोरेटरी के जरिए से। तो देखिए, एक तो सीआईडी कायम करे, फिर उसके अलावा एक लैब कायम किए, इंडस्ट्रियल लैब, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को शुरू करे, ताकि क्यों, नई नई सनअतों के बारे में रिसर्च करके उनको अपने स्टेट में कैसा चलाया जाए, इनके बारे में। तो सिर्फ सनअतों को चलाना नहीं, बल्कि नई सनअतों को लाने के मामले में भी पहल की गई। इसी तरह कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज इतना अहम कॉन्सेप्ट है कि आज के दौर में कई बिलियन डॉलर का बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो क्या रहता कोल्ड स्टोरेज मतलब? आपको एक मिसाल देता हूँ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, कि अगर एक किसान है, उसके पास टमाटा की पैदावार हुई, और उसके पास टाइम, एक टमाटा जो है कितने दिन में सड़ जाता, आप जरा बताइए। मतलब एक नॉर्मल टमाटा जिसको झाड़ से आप काटे, उसके वो तो कितने दिन रहता, आप बताइए। एक 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अगर उन्हें मार्केट को लाके बेचा तो हाँ सर, 7 डेज। 7 डेज रहता। लेकिन अगर अब एक प्रेशर क्या रहता किसान के ऊपर, कि मैं अगर 7 डेज के अंदर गांव से हैदराबाद तक लाके नहीं बेचा तो खराब हो जाता। और 7 दिन बोल तो कोई भी 7 दिन नहीं,
3-4 दिन के अंदर, क्योंकि 5वें दिन से नरम पड़ जाता है तो लोग क्या करते, खरीदते नहीं उसको। तो क्या करता हूँ, उसके पास 3 दिन का ही गोल रहता है कि भाई 3 दिन के अंदर मेरे को वहां पर पहुंचाना है मार्केट में। लेकिन अगर उसके पास कोल्ड स्टोरेज, मतलब एक ऐसा कोल्ड स्टोरेज आजकल डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जा रहे, तो वहां पर क्या करता, किसान अपने टमाटर को लिख जाके कोल्ड स्टोरेज में लिख जाके रखता, वहां पर क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करके आपके टमाटर जो 5 दिन का, 6 दिन का टाइम रहता है, 7 दिन का, उसको 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, एक टेक्नोलॉजी के अंडर उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए क्या करते हैं, उसको और महफूज रखते हैं। तो उन क्या करता, अपनी जरूरत के तहत लाता, अपने हिसाब से बेच लेता। तो कोल्ड स्टोरेज आज इतना बड़ा बिजनेस है कि अब तक पूरे तेलंगाना में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट 100 साल पहले शुरू कर दिए, 103 साल, 104 साल हो गए। तो आप देखिए कि कितना फास्ट है कि 100 साल पहले जो है कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट शुरू किए। द सीआईडी ऑल्सो एबल टू स्टार्ट पायोनियरिंग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। पायोनियरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब जो टेक्नोलॉजी के बेस पे जो सनतें कायम की जाती है उसको पायोनियरिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो 100 साल पहले कैसी कैसी सोच थी आप देखिए। द सीआईडी टूक सम इनिशिएटिव टू फाइनेंस लार्ज स्केल अंडरटेकिंग्स। तो सीआईडी जो है यहाँ पर, सीआईडी का फुल फॉर्म जरा बोलिए एक बार। कॉमर्स एंड काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। बैटरीज तो इसकी तरफ डिपार्टमेंट। से क्या हुआ कि बड़ी बड़ी जो सनाते हैं उनके लिए फाइनेंसिंग भी शुरू किया गया, फाइनेंस किया जा रहा था। फाइनेंस का मतलब उनको माली माली तौर पे उनको सपोर्ट फराहम किया जा रहा था। द सीआईडी ऑल ट्राइड टू हेल्प स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो छोटी लेवल की जो सनतें हैं उनको भी जो है मदद कर रही थी। एंड ऑल्सो दक्कन ग्लास वर्क्स, ठीक है, दक्कन ग्लास वर्क्स जो है उस वक्त कायम किया गया था, जो कांच और जो जो ग्लास से रिलेटेड जो फैक्ट्री है वो है। तो और एक छोटी फैक्ट्री थी लेकिन शुरू किया गया था। इसी तरह पावर अल्कोहल फैक्ट्री ये भी शुरू किया गया था। अल्कोहल फैक्ट्री भी माशाल्लाह, जब लोगों के पास क्या है, क्या बोलते सो, वो एक आदत रहती लोगों के पास कि जब ज्यादा पैसा आता तो उसका दिमाग कहाँ चलता, थोड़ा सा अय्याशी की तरफ चलता। तो उन चाहता कि अपने पैसों को जो है, चलो मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो अब थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जाएंगे, तो ये ठीक है। लेकिन जब क्या होता, कोई नाउजुबिल्ला जब वो लग्जरी की ख्वाहिश अल्कोहल तक आता तो ये तो गलत है। तो ये भी शुरू हो गया, जब लोगों के पास पैसा आ गया तो अब ये है अल्कोहल फैक्ट्री जो है ये भी शुरू हो गई। अब ये नहीं मालूम कि ये अल्कोहल जो है मतलब बास जगह इंडस्ट्रीज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसा फार्मा में भी अल्कोहल यूज होता है। बट मेरे को नहीं लग रहा वो फार्मा के लिए था, बल्कि वो शराब वगैरह के लिए ही था, मेरे को ऐसा लग रहा। ओके, बट एनीवे वो हमारा कंसर्न नहीं है। बट ये याद रखिए कि पावर अल्कोहल फैक्ट्री ये भी शुरू किया गया था। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड, आईटीएफ, ये सब शॉर्ट फॉर्म से याद रखिए। अब देखिए, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड इन 1929, द आईटीएफ बिगैन टू हैंडल सम फंक्शंस ऑफ सीआईडी। तो सीआईडी के साथ साथ क्या करे, आईटीएफ भी कायम करे थे, और आईटीएफ क्या कर रहा था, सीआईडी के बास कामों को अपने तहत ले लिया था। और इसको जो है कितना कॉर्पस फंड बोलते, कॉर्पस फंड बोलते, जैसा एक फंड निकाल के रख देते शुरू में कि इसकी सारी जरूरतें पूरा होना, तो वो 10 मिलियन रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए जो है, बहरहाल 1 करोड़ रुपए उसके कॉर्पस फंड के लिए मुकर्रर कर दी। 1 करोड़ रुपए, आप समझिए आप कितनी बड़ी रकम थी उस दौर में, बहुत बड़ी रकम थी। एंड इन्वेस्टेड इन अ नंबर ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट। तो इस इन पैसों को क्या करे, कई बड़ी सनातों के लिए इन्वेस्ट कर दिए थे। कैसे कैसे इन्वेस्ट किए, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो कॉर्पस फंड है इसको शेयर्स मतलब हिस्सों की शक्ल में, कि गवर्नमेंट क्या करती कि कुछ पैसे अपने हिस्से के तौर पे इन्वेस्ट करती, कि अगर तुम्हारे को फायदा हुआ तो फायदे में हम बराबर शरीक रहेंगे, नुकसान हुआ तो नुकसान में भी बराबर शरीक रहेंगे। मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूं तो अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो डिबेंचर्स क्या रहता कि कंपनी खुद बोलती कि मेरे को लोन चाहिए, जो भी लोन देता मैं उसको जो है डिबेंचर्स इश्यू करता हूँ। वो भी एक तरह से शेयर के वैसा रहता, बट इज इक्वल टू लोन। वहां पर डिबेंचर्स में जो है गिरवी नहीं रखती कोई सिक्योरिटी। लोन में क्या रहता, लोन्स एंड डिबेंचर्स दोनों कर्ज है, लेकिन लोन्स में फर्क क्या है कि लोन में कंपनी को
कोई जायदाद बतौर जमानत, बतौर सिक्योरिटी जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन रहता है उसको देना पड़ता है। लोन्स में क्या है, कंपनी को गिरवी रखना पड़ता है। डिबेंचर्स में गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर कंपनी खुद बोलती है कि मेरे को लोन चाहिए, अगर आपको लोन देना है तो मेरे पास आइए। बाजाब्ता डिबेंचर्स के जरिए जो फायदा होता है, हम साल साल को साल जो है हम उसका कुछ मुनाफा कुछ रहता है वो अदा कर देते। तो शेयर्स डिबेंचर्स लोन में फर्क रहता। तो वहां उस दौर में निजाम की गवर्नमेंट ने क्या की कि वो जो कॉर्पस फंड है 1 करोड़ रुपए का, वो 1 करोड़ रुपए जो है बतौर इन्वेस्टमेंट अलग अलग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लगाई थी। द इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स वर री इन्वेस्टेड टू डेवलप कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये जो इनकम आता था गवर्नमेंट को, वो इनकम को दोबारा सरमायाकारी करते थे। क्यों? ताकि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब जो घरेलू सनतें रहती, जैसा कि एक भाई है, दो भाई है, वालिद है, मिला के चला रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी सनतें हैं। तो घर के चार लोग मिलके एक सनत चला रहे हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इनकी तरक्की के लिए जो जो सरमायाकारी से जो मुनाफा मिलता था उसकी दोबारा सरमायाकारी करते थे। शेयर्स का मतलब हिस्सा होता, ठीक है। जैसा आप जो है कोई कंपनी में शेयर्स खरीदे तो उस कंपनी के आप हिस्सेदार बनते। अगर उस कंपनी को फायदा पहुंचा तो आपको उस फायदे का हिस्सा मिलता। अगर उस कंपनी को नुकसान पहुंचा तो उस नुकसान का मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती। तो इसी तरह क्या हुआ कि वो जो इनकम आता था गवर्नमेंट को शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन्स के जरिए जो पैसा आता था, तो उसको क्या करते थे, रिसर्च में लगाते थे और ट्रेनिंग देने के लिए और स्कॉलरशिप देने के लिए लगाया जाता था। जो कॉर्पस फंड के जरिए इन्वेस्ट करते थे बड़ी कंपनियों के लिए, फिर उससे जो आमदनी आती थी उससे क्या करते थे, रिसर्च और ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए पैसा लगाया करते थे। किसको देते थे? स्टूडेंट्स को भी देते थे, बिजनेसमैन को भी देते थे। और इसके अलावा क्या करते थे, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंक्वायरीज को स्पॉन्सर करते थे, ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करते थे। द आईटीएफ ऑल्सो एक्टेड एज मैनेजिंग एजेंट फॉर अ नंबर ऑफ कंपनीज इन निजाम स्टेट। तो निजाम के स्टेट में अलग अलग कंपनीज के इंतजामी उमूर को संभालने के लिए भी आईटीएफ जो इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड है वो काम करता था, ठीक है। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। इन 1980 द गवर्नमेंट हेल्प द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंडस्ट्रियल बैंक। इसको कायम करने के लिए मदद करी थी विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो हुकूमत जो है टाटास के मदद से जो है ये काम शुरू करी थी। बट दिस बैंक फेल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लोन्स टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन ये बैंक क्या होगा, नाकाम हो गया। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज रहते थे उनकी वो लोग फाइनेंसिंग करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो इनिशियली द सीआईडी टूक ओवर द फंक्शंस ऑफ टाटा बैंक एंड गेव लोन्स। तो सीआईडी जो है वो जिम्मेदारी ले लिया और जो है छोटी सनतों के लिए लोन्स फराहम करना शुरू कर दिया। हाउएवर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड इट टूक ओवर द जॉब। तो आईटीएफ ने वो जिम्मेदारी ले ली, सीआईडी करता था लेकिन आईटीएफ ने वो जिम्मेदारी ले ली। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल ट्रस्ट फंड बिगैन टू गिव लोन्स टू द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आईटीएफ जो है कॉटेज मतलब घरेलू सनतों को और छोटे पैमाने की सनतों को फाइनेंस करना, लोन्स देना शुरू कर दिया था।